पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी, नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से प्रियंका गांधी नाराज। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के सामने अब और नहीं झुकेगा आलाकमान। आलाकमान ने कहा चरणजीत सिंह चन्नी ही पंजाब का चेहरा होंगे, चन्नी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा पंजाब का चुनाव। सिद्धू के इस्तीफे पर सीएम चन्नी का बयान सामने आया। चरणजीत चन्नी ने कहा कि पार्टी ही सुप्रीम, सिद्धू से बातचीत जारी। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा मैंने खुद सिद्धू से फोन पर बात की, सरकार पार्टी की विचारधारा पर ही काम कर रही है। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप कर सकते हैं। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पहली प्रतिक्रिया दी। वीडियो ट्वीट करके कहा मैं आलाकमान को गुमराह नहीं कर सकता, मेरी लड़ाई निजी नहीं, समझौता नहीं होगा, गड़बड़ी करने वाले पहरेदार नहीं बन सकते, भ्रष्टाचारी अफसरों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, आखिरी दम तक सच्चाई के लिए लड़ूंगा। मॉरल अथॉरिटी का नैतिकता ਦੇ ਨਾਲ कोई समझौता नहीं, ਤਾਂ ਹੀ आवाज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयाँ लड़ियाँ ने। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलों की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है। पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन शुरू। कुलजीत नागरा और रवनीत बिट्टू के नाम पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट बैठक में सिद्धू के इस्तीफे पर चर्चा की, साथ ही नए नाम पर भी मंथन हुआ। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के पार्टी आलाकमान लगाएंगे फाइनल मुहर। नवजोत सिंह सिद्धू पर मनीष तिवारी ने निशाना साधा। मनीष तिवारी ने कहा पंजाब में जो हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, सिद्धू जिम्मेदारी संभाल नहीं पाए। मनीष तिवारी बोले कैप्टन अमरिंदर की बात सही साबित हो रही है, पंजाब के अस्थिरता से पाकिस्तान खुश होगा। सबसे पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। चन्नी ने कैबिनेट बैठक के बाद 1200 करोड़ के बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया। चन्नी सरकार के इस फैसले से पंजाब के 53 लाख परिवारों को फायदा होगा। इतना ही नहीं, कटे हुए बिजली कनेक्शन भी दोबारा बहाल करने का भी ऐलान किया गया। 100 किलोवाट तक के कंज्यूमर जिन्ने हैगे है पंजाब दे विच, जेड़े कि लगभग 80% है या 75% है टोटल आबादी दे। ਜਿਹੜਾ पिछला बिल आया उन्हों का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक तो पिछले महीने का बिल लिखिया होया, एक बकाए लिखे हुए है भी तुसी इन्ने दे डिफाल्टर हो। वो बकाया सारा उन्होंने लोगों का असी भरांगे, असी सरकार ने फैसला कर लिया। सरकार 2 दिन के दौरे पर पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने सीएम चन्नी को बधाई देते हुए निशाना साधा। कहा सीएम चन्नी दागी मंत्री, विधायकों और अफसरों पर कार्रवाई करें। केजरीवाल बोले चन्नी पर अपने मंत्रिमंडल में दागी विधायक हैं और अहम पदों पर दागी अफसर बैठाए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री हैं, जितने दागी विधायक हैं और ये जितने दागी अफसर हैं, इनको तुरंत हटाया जाए, इनके खिलाफ पर्चे किए जाएं और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये पहली चीज़ पंजाब के लोग मांग कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने पीएम पोषण योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने देश भर के 11 लाख सरकारी और गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में पीएम पोषण स्कीम को शुरू करने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। कहा पीएम पोषण स्कीम को 5 साल तक चलाया जाएगा। इस स्कीम में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल मिला के 1,31,000 करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है, उसमें से 45,000 करोड़ तो वो है जो इसके अंतर्गत केंद्र द्वारा सब्सिडी जो मिड डे मील स्कीम के अनाज खरीदने पर दी जाती है, वो कुल मिलाकर इसको 1,31,000 करोड़ रुपये किया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में पीएम पोषण योजना के अलावा 2 रेल योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम लाइन अभी भी सिंगल लाइन है और इस लाइन की दोहरीकरण की मंजूरी भी दे दी गई है। अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने बताया कि 133 किलोमीटर की इस लाइन पर लगभग 196 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
7 अक्टूबर को केदारनाथ मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड को पीएम मोदी देंगे सौगात। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का भी लोकार्पण करेंगे। एम्स ऋषिकेश में पीएम करेंगे ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी बीजेपी नेताओं से भी मिलेंगे। फिर से बगावती मूड में शिवपाल यादव। अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर के बोले शिवपाल, अगर समाजवादी पार्टी से समझौता नहीं तो पूरे प्रदेश में लड़ेंगे चुनाव। शिवपाल ने कहा कि इंतजार का समय खत्म हो रहा है। 11 अक्टूबर तक अखिलेश गठबंधन को लेकर के जवाब दें, नहीं तो 12 अक्टूबर से पूरी यूपी में रथ यात्रा निकाली जाएगी। यूपी में सभी सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज। 2017 में हारी हुई सभी 84 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर बीजेपी की नजर। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तैयार कर रहे हैं रणनीति। बता दें कि 2017 के चुनाव में बीजेपी को 84 सीटों पर हार मिली थी। अब उन्हीं सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी दिग्गज नेताओं को दी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया निर्भया एक पहल अभियान। सीएम योगी ने लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण किट वितरित की। अभियान के तहत हर जिले में 1,000 महिलाएं प्रशिक्षण लेंगी और इस मौके पर सीएम योगी योजना का विशेष डाक टिकट और लिफाफा का भी उन्होंने विमोचन किया। प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन। लगातार चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी प्रियंका गांधी। कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका का बैठकों का दौर जारी। आज बंजारा समाज के लोगों के साथ प्रियंका की बैठक, साथ ही कुछ डॉक्टर्स का भी डेलीगेशन उनसे मिलने पहुंचा। और बैठकों के दौरान अजय लल्लू, आराधना मिश्रा भी मौजूद हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ महागठबंधन में रार शुरू हो गई है। सीट बंटवारे को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं और कांग्रेस पुराने फॉर्मूले के तहत सीट पर अपना दावा ठोक रही है, जबकि आरजेडी इन दोनों विधानसभा सीटों पर अपने ही उम्मीदवार उतारना चाहती है। बता दें कि पुराने फॉर्मूले के तहत दोनों पार्टियों ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने दिलीप घोष के बयान को समर्थन देते हुए बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बंगाल में इस वक्त साफ सुथरे इलेक्शन को लेकर के बातें सोचना एकदम गलत है। बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना 1% भी नहीं है। बता दें कि बंगाल में चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं। 30 सितंबर को वोटिंग होनी है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात की वजह से कोलकाता समेत तमाम इलाकों में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से उपचुनाव में खड़ी हो सकती हैं मुश्किलें। बता दें कि कल यहां पर मतदान है और मुख्य सचिव तैयारियों का समीक्षा लेने के लिए आज बैठक कर रहे हैं और भवानीपुर समेत 3 विधानसभा उपचुनाव कराने की तैयारी में जुटे प्रशासन के लिए ये एक चिंता की बात है। धर्मांतरण वाले वीडियो पर ओवैसी का बड़ा बयान। ओवैसी ने कहा, मुस्लिम होने की वजह से आईएएस को बनाया जा रहा है निशाना। ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा कि यूपी सरकार ने आईएएस इफ्तिखार के 6 साल पुराने वीडियो की जांच के लिए एसआईटी गठित की, जबकि वीडियो उस समय का है जब यह सरकार सत्ता में भी नहीं थी। यह धर्म के नाम पर जानबूझकर शोषण करना है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पकड़े गए 19 साल के आतंकी बाबर का कबूलनामा सामने आया। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अली बाबर ने बताया, कपड़े की फैक्ट्री में काम करने के दौरान उसे आईएसआई ने पैसों का लालच देकर के आतंकी बनाया। 20,000 रुपए दिए गए, बाकी बाद में दिया जाता। आतंकी बाबर बोला, उरी में वो हथियारों की सप्लाई करने आया था। आतंकी बाबर ने पाकिस्तान की पोल खोली। बाबर ने अपने कबूलनामे में बताया कि कैसे उसे पाकिस्तान सेना ने ट्रेनिंग दी। बाबर ने बताया कि पाकिस्तान सेना और आईएसआई ने खैबार इलाके में ट्रेनिंग कैंप में AK-47 चलाना सिखाया, आईईडी बनाना सीखा। और बाबर ने पूछताछ में यह भी बताया कि उरी जैसे बड़े हमले की वहां पर साजिश थी। कोरोना के घटते संक्रमण के बाद दिल्ली में छोटे बच्चों के स्कूल को खोलने पर मंथन। एलजी सूत्रों के हवाले से त्योहारों के बाद खोले जा सकते हैं 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि त्योहारों के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए।
देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मरीजों में गिरावट। पिछले 24 घंटे में 18,870 नए कोरोना के मामले सामने आए। 378 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। एक दिन में 28,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। सक्रिय मरीज घट करके अब 2,82,000 पर पहुंचे। बेंगलुरु के एक बोर्डिंग स्कूल में कोरोना का विस्फोट। हॉस्टल के 60 छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बच्चों को क्वारंटीन करके इलाज शुरू कर दिया गया है। स्कूल के छात्रों के अलावा कर्मचारियों और शिक्षकों का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। बाढ़, बारिश और बिजली गिरने से अब तक 13 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के बीड में बाढ़ का ऐसा कहर देखने को मिला कि मंजारा बांध खोलने से इस इलाके में गांव में बाढ़ आ गई। इससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। पिछले 3 दिन से लातूर में भारी बारिश का कहर जारी है। कई इलाके बाढ़ में डूबे। मंजारा नदी में बाढ़ आने की वजह से नदी के तटीय इलाके में पानी भर गया। गुजरात के भरूच में तेज बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि निचले इलाकों में पानी भर गया और झुग्गियों में घुटने भर पानी भर गया। इतना ही नहीं, पानी का ऐसा कहर देखने को मिला कि पानी के बहाव में टेम्पो भी तैरता नजर आया। गुजरात के सूरत में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के चलते उकाई बांध में पानी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। बांध का जलस्तर 341 फीट पहुंच गया। लगातार हो रही बारिश से कोलकाता की सड़कें बनी समंदर। कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर, झारग्राम समेत तमाम इलाकों में भारी बारिश हो रही है। रोहिणीकोट में दिनदहाड़े गैंगस्टर गोगी की हत्या के बाद वायरल मैसेज दिल्ली पुलिस का सिरदर्द बने। वायरल मैसेज में कहा गया, नई जंग की शुरुआत हुई, जल्द धमाका होगा। सूत्रों के मुताबिक यह मैसेज गैंगस्टर गोगी के साथी रहे गैंगस्टर काला जठोडी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से वायरल किए जा रहे हैं। दिल्ली की सभी जेलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा फोन कॉल मिला है। धमकी देने वाले ने मुंबई एयरपोर्ट पर 19 लोगों की जान खतरे में होने की बात कहकर के फोन काट दिया। श्रीनगर में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग से हड़कंप मच गया। श्रीनगर के बाबा डैम्ब बाजार की 4 दुकानों में आग लग गई। आयकर विभाग का बड़ा फैसला। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार अगर आपने महंगी शादी करने के बाद उसका पूरा खर्च रिटर्न फाइल में नहीं दिखाया तो आपको 77.25% जुर्माना देना पड़ेगा। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो जेल भी जाना पड़ सकता है। फाइजर वैक्सीन की बूस्टर डोज के बाद अब कोरोना को हराने के लिए फाइजर कंपनी ओरल मेडिसिन भी ला सकती है। फाइजर की गोली लोगों को कोविड-19 से दूर रखने में मदद करेगी। खाने वाली दवाई की टेस्टिंग जल्द शुरू की जाएगी।